स्वागत है आपका अंजार आईएएस जोन में। आइए आज से हम डिस्कशन करेंगे, है ना, 12th के एनसीईआरटी को डिस्कशन करेंगे, है ना। और इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे कौन सा वाला पार्ट, देखिए दो तरह का इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो और एक होता है मैक्रो, है ना, MACRO माइक्रो। इसका मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। ये इससे सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे किसी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, है ना, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आज इंट्रोडक्शन वाला पेपर है, जरा देखते हैं विस्तार से। देखिए और इसके बाद ये आपका ये हो गया, और देखिए ना, हाँ ये देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ेंगे, उसका विकास पढ़ेंगे, उद्भव के बारे में पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक के संदर्भ में दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ खास है नहीं, यहाँ से मामला होगा राष्ट्रीय आय और लेखांकन, है ना। नेशनल राष्ट्रीय आय से बात करेंगे। उसके बाद क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पनाएं चलेगा है। उसके बाद बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है, देखिए आय विधि, है ना, राष्ट्रीय आय गणना विधि क्या है। उसके बाद प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, मूल्यवर्धित विधि एंड एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, यानी देखिए साधन लागत कॉस्ट, है ना, फैक्टर कॉस्ट होगा, और आधारित कीमतें होगी, है ना, मार्केट डिमांड बेसिस पर कीमत जो निर्धारित होता है उसके बारे में बात करेंगे। और मार्केट के बारे में बात होगा, मार्केट मैकेनिज्म के आधार पर। कुछ समष्टि अर्थशास्त्र की, है ना, विधियां होगी, और मौद्रिक नीति के बारे में। थर्ड चैप्टर क्या है, मुद्रा और बैंकिंग। उसके बाद यहाँ पे आय और रोजगार के निर्धारण के बारे में। इंट्रोडक्शन वाला पेपर है, इसीलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिया है। देखिए ये सारे चैप्टर है इसके 12th में। दो सेक्टर मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या है कि लघु अवधि में जो शॉर्ट टाइम होगा उसमें संतुलन और आय का निर्धारण करेंगे, किस तरह से डिटर्मिनेशन होगा, है ना, बैलेंस का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्राफ के थ्रू इसमें बनाएंगे हम। उसके बाद है स्थिर कीमत, जो कांस्टेंट प्राइस होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या योगदान है, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट, है ना। क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पेपर है, इसीलिए इसमें बताया गया सिलेबस के बारे में क्या क्या पढ़ना है। हर चीज़ों को नहीं पढ़ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इकोनॉमिक से आएगा, है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे बार बार जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ये बजट से रिलेटेड, सरकार का बजट पढ़ेंगे इसमें, और बजट के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, और बजट के बारे में पढ़ेंगे कि रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संतुलित और अधिशेष एवं घाटा। तो जब हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, तो उसमें पढ़ेंगे कि करंट अकाउंट में बहुत सारे डेफिसिट होते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, उसके बाद फिजिकल डेफिसिट, ये सारे के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रीलिम्स अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें 2025 में, तो आजकल कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बना के क्वेश्चन भेज दिए जा रहे हैं, है ना। और सरकार के घाटे की माप किस तरह से, है ना, हम सरकार के करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकते हैं, यहाँ से सवाल बनेगा। उसके बाद है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे, है ना। और ये भी देखेंगे कि कहाँ पे, है ना, क्लोज्ड इकोनॉमी है, किन देशों में। और देखिए यहाँ पर अदायगी है, अदायगी को बोलते हैं हम लोग क्या, एटम्स। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, और अदायगी, संतुलन और घाटा, इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद विदेशी विनिमय बाजार, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में बात करेंगे, फॉरेक्स के बारे में। और विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सिलेबस था 12th के एनसीईआरटी का, है ना। तो आपको एक शीट की तरह इसका सिलेबस लिख लेना है यहाँ पे, है ना। इकोनॉमिक्स का 12th का क्या क्या डिस्कशन होगा, है ना। तो जितने भी चैप्टर है उसको एक समरी बना लेना है, इकोनॉमिक्स में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। ये 12th की है, 12th से ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सवाल बनेंगे, एक समरी के थ्रू बनाना है आपको यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसके साथ पूरा डिटेल एनालिसिस होगा एनसीईआरटी का, है ना। जब तक के लिए आप लोग बने रहिए अंजार आईएएस जोन में, है ना। अगर किसी तरह का कोई त्रुटि हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं।